वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से एक्सेसिंग द डाटा फ्रेम। ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, बट फिर भी इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स रह रहे थे, तो आज की वीडियो में उसको कवर कर दूंगा और उसके बाद आपका पूरा का पूरा डाटा फ्रेम का हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में पूछा जाने वाला है। इसके बाद हम लोग CSV फाइल शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हम लोग उसके बाद मैटप्लॉट और प्लॉट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमारा डाटाबेस SQL है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जितना भी एक्सेसिंग इन डाटा फ्रेम में आपका बचा हुआ था, एक्सेसिंग द डाटा फ्रेम, जितनी भी चीज़ें बची हुई थी वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं एंड समझते हैं इस वीडियो में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग कलर चेंज कर लेंगे। तो हम लोग ने पिछली वीडियो में एक्सेसिंग द डाटा फ्रेम पढ़ा था, उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली थी, सब चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली थी, बट फिर भी अभी इसमें कुछ कुछ टॉपिक हैं। जो टॉपिक्स हैं वो हैं हमारे पास एडिंग, चेंजिंग द वैल्यूज़ और डिलीटिंग द वैल्यूज़। रीनेम भी है, बट रीनेम उतनी कई बार पूछा नहीं जाता। अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता अगर आपको जानना है, वैसे इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता रीनेम, इसलिए मैंने इसको हटाया दिया है अपनी वीडियो से। अगर आपको फिर भी इसको समझना है तो आप लोग बता देना, तो मैं एक बार इसकी भी वीडियो बना दूँगा। वैसे रीनेम वाला टॉपिक उतना कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, मुश्किल से आपका 1 मिनट का टॉपिक होगा वो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एडिंग में। एडिंग आपको करना क्या है, मान लो एग्जांपल के लिए अभी हमारे पास एक हमने डाटा फ्रेम बना लिया है जिसका नाम है DF। ठीक है, हम लोग ने एक डाटा फ्रेम बनाया DF, एज्यूम करके चल लो। तो हमारे पास डाटा फ्रेम है DF। अब उसमें हमें मान लो कोई भी एडिंग करवानी है, कॉलम्स में ऐड करवाना है, तो आपको करना क्या है, DF, उसके बाद आपको लिस्ट वाले ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। यहाँ पे आपको कोई भी कॉलम का नाम डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन लगा के फिर से एक लिस्ट ओपन क्लोज करनी है, उसके अंदर आपको डालनी है वैल्यूज़ एज पर रोज़। अब इसका मतलब क्या है, आपको कोई भी कॉलम डालना है एंड उसमें रोज़ में जितनी भी वैल्यूज़ है, ध्यान रखना है जितनी भी रोज़ आपने बनाई हैं उसी के हिसाब से आप उस कॉलम को भरोगे। मान लो कोई आपको नया कॉलम ऐड करवाना है तो उसमें उतनी ही वैल्यू डालोगे जितनी आपने रोज़ डाल रखी है, अदरवाइज़ आपका एरर दे देगा, ऐड ही नहीं करेगा वो। ठीक है, सेम चीज़ यहीं रो पे भी अप्लाई होती है। आपको कॉलम नेम की जगह रो का नेम डाल देना है एंड वैल्यूज एज अ कॉलम। यानी मान लो आपके पास 4 कॉलम है तो आप रोज़ डालो, उस रो में आपको 4 कॉलम जितनी वैल्यूज डालनी पड़ेगी। और वहीं अगर कॉलम में आपके पास 5 रो हैं तो आपको कॉलम जब आप ऐड करवाओगे तो उसमें 5 रो के हिसाब से वैल्यू डालनी पड़ेंगी, यानी 5 वैल्यू। ठीक है, आपका कॉलम में कैसे ऐड करवाते हैं, रो कैसे ऐड करवाते हैं, आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं चेंजिंग वैल्यूज़, यानी कोई भी वैल्यूज़ को अगर आपको चेंज करवाना है तो वो कैसे करना है। मान लो आपको कोई कॉलम नेम है, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी जो भी डाटा फ्रेम का नाम है, मान लो मेरा नाम है DF, मैंने बनाया है यहाँ पे, उसमें डॉट लिखना है और उसके बाद कॉलम नेम आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपकी डाटा फ्रेम में कॉलम नेम है। उसके बाद आपको लिस्ट ओपन क्लोज करनी है, उसमें डालना है रो नेम डालना है। यानी आपको अब इसमें करेगा क्या, मैं आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। अभी करेगा, आपने पहले कॉलम नेम डाले, ये कॉलम नेम हो गया और ये आपकी रो हो गई, तो यहाँ से ये लेगा फेच करेगा और ये कॉलम नेम यहाँ से आएगा। यहाँ बीच में जो भी वैल्यूज़ इसको दिखेगी, यानी आपने इसी वैल्यू को डिफाइन करवाया है यहाँ पे, तो उस वैल्यू को यहाँ पे वो चेंज कर देगा। अब आपको ये वैल्यू यहाँ पे डालनी है। मान लो आपने कुछ भी हो गया, मान लो आपने यहाँ पे डाल दिया, ये रो नेम में आपका हो गया स्टूडेंट नेम और कॉलम नेम में हो गया मैथ्स के नंबर। ठीक है, तो ये हमारा मैथ्स के नंबर वाली कॉलम हो गया और ये हमारा नेम वाला वो हो गया। ठीक है, यहाँ से मान लो आपके पास डला हुआ है 95, इसको आपने चेंज करवा के यहाँ से करवा दिया 97। तो अब ये करेगा क्या, यहाँ पे इस वैल्यू पे 97 पुट कर देगा, सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू पे, पूरी रो कॉलम चेंज नहीं करेगा, सिर्फ उस वैल्यू पे, बिकॉज आपने यहाँ पे रो कॉलम दोनों ही डिफाइन करवाया है, तो उस तरीके से ये वैल्यूज़ भी चेंज कर देगा। उसके बाद आपको करना क्या है, डिलीटिंग ये आपकी आखिरी कमांड बचती है। उसके बाद 2 और कमांड्स है जो कि पूछी नहीं जाते, उसका मैं थ्योरी सेक्शन आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, डिलीटिंग है। अगर फिर भी कुछ टॉपिक आपको पता है जो मैं छोड़ दिया हूँ, मान लो गलती से कोई टॉपिक्स छूट गए हैं, तो आप लोग कमेंट एक बार कर देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, बिकॉज हर एक टॉपिक आपके कवर होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैंने ज़्यादातर टॉपिक कवर ही कर दिए हैं। अब हमारे पास डिलीटिंग वाली टॉपिक आता है, तो डिलीटिंग में आपको रोज़ भी डिलीट कर सकते हो, कॉलम भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, वो आपके डाटा फ्रेम में, जैसे आपने पढ़ा होगा साइज एंड और डाटा दोनों म्यूटेबल होता है डाटा फ्रेम में, बट सीरीज़ में नहीं होता। ठीक है, डाटा फ्रेम की एक और बात, जब भी आप डाटा फ्रेम यूज़ करोगे डॉट के बाद, तो उसमें D और F कैपिटल होगा। ये बेसिक है, याद रखना। अगर आपने यही चीज़ गलत कर दी तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम एरर मार देगा। ठीक है, यानी आपके मान लो 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जितने नंबर का भी आपका वो रहेगा क्वेश्चन, पूरा एरर दे देगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली DF डॉट ड्रॉप लिखना है, उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, उसके अंदर जो भी रोज़ है, अगर मान लो रोज़ आपको डिलीट करवानी है या कॉलम डिलीट करवाना है, उसका नाम डालना है, वो रो या कॉलम स्पेसिफिकली डिलीट कर देगा। उसके बाद आपके पास वो रो या कॉलम जो भी आपने डिलीट करवाया उसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं रहेंगी। अब हमारे पास आखिरी के 2 टॉपिक बचते हैं, जो कि है इट रोज़ एंड इट आइटम्स।
ये टॉपिक उतना ज़्यादा एग्जाम से पूछा नहीं जाता, बट फिर भी अगर आपको जानना है इसके बारे में तो मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा आने वाले समय में। पहले हम लोग अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो इट रोज़ क्या होता है, इस यूज टू फेच रोज़ वैल्यूज़, यानी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रो की वैल्यू फेच करवा के दिखवानी है डाटा फ्रेम से, तो उसके लिए आपका एक कमांड यूज़ होती है जिसका नाम है इट रोज़। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा इट रोज़, स्टार के आगे देखना पहला वर्ड इट रोज़, वो आपका रोज़ को फेच को करवाने के लिए डाटा फ्रेम में से यूज़ किया जाता है। वहीं अगर आपको डाटा फ्रेम में से सिर्फ और सिर्फ कॉलम फेच करवाना है, ना ही आपको रोज़ यूज़ करनी, ना ही कुछ भी, सिर्फ आपको कॉलम फेच करवाना है डाटा फ्रेम में से, तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है, सॉरी प्रोग्राम, आप जो भी आप कह लो, कमांड वमांड फंक्शन वंक्शन एट्रीब्यूट जो भी कहना है आपको कह लो, उसके लिए यूज़ होता है इटर आइटम्स। ठीक है, इटर आइटम्स, यहाँ पे सेकंड स्टार के आगे जो भी फर्स्ट वर्ड दिख रहा है वो वाली कमांड यूज़ होती है। तो होप आप सभी को एडिंग आ गया होगा, चेंजिंग आ गया होगा, डिलीटिंग आ गया होगा, इटरेटम्स और इट रोज़ का आपको डेफिनेशन आ गई होगी। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में हम लोग CSV फाइल पढ़ने वाले हैं। मज़ा ये था, आज इसको पूरा करेंगे और डाटा फ्रेम और सीरीज़ हमारा पूरा कवर हो गया। कोई टॉपिक रह रहा है तो आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में, उसकी वीडियो भी बना दूंगा। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।